ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर आज की रीडिंग को। और सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर दिस वीक, कमिंग वीक क्या एनर्जी है ओवरऑल, और फिर बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो आ चुकी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, दैट मीन्स कि आपके लिए सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट पर्सनल सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर, जॉब, फाइनेंस या हेल्थ एज वेल। ठीक है, इस हफ्ते खुद को टाइम दीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, और ऐसा लगता है कि यू विल फील वेरी पॉजिटिव और आप हील होने वाले हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू जर्नी, कि हो सकता है कि आप अपनी नई जर्नी पे एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कुछ अच्छी शुरुआत हो सकती है आपके लिए। आपको कोई सवाल का जवाब मिल सकता है, कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटी नंबर। अगर आप पिजन देख रहे हैं, पीकॉक देख रहे हैं, रेनबो देख रहे हैं, लोटस, सो ये आपके लिए साइन हो सकते हैं दैट समथिंग इज़ ब्यूटिफुली इवॉल्विंग इन योर लाइफ और चेंजिंग। ओके, चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, कि अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। ठीक है, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ओके डिसीजन, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसा लग रहा है कि इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, कि आप लोग डिसाइड करो या आर या पार करो। हो सकता है वैसी सी एनर्जी आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, किसी बात को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, रिवाइटलाइज, कि आप कनेक्शन को वक्त देना चाहते हैं और आप इस कनेक्शन को मतलब ठीक करना चाहते हैं। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो हो सकता है कि आप देखिए, कुछ इमोशनल होता है, कुछ होता है कि फिजिकल डिस्टेंस। ये आपको देखना है कि आप लोग एक घर में हैं लेकिन इमोशनल डिस्टेंस है, या आप लोगों के बीच में वो दूरी है। ठीक है, बट देयर इज़ अ डिस्टेंस, और आप अपने पार्टनर से शायद ये कहना चाहते हैं कि गिव इट अ टाइम। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ज़रूर ओके आप वेट करोगे टू चेंज थिंग्स, की चीज़ें जब तक ठीक नहीं होती हैं। तो शायद ये आपकी एनर्जी है, बट आप इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हो। ओके, और उनकी प्रेजेंस आपका जो डे है वो इट मेक्स देयर डे बेटर और योर डे बेटर। उनकी एनर्जी क्या है, दे आर इम्पेशेंट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट टाइम टू मीट यू। कोई है स्कॉर्पियो जिसको आप याद कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप लोगों की मेमोरीज हैं। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो स्कॉर्पियो, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बैडली, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, इंटेंशंस, यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ रहा है, तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ मुझे चीटिंग और मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में हो। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। तो ईदर वेज, या तो वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं या कोई और डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आपके और उनके बीच में। ओके, फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड यू, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। तो आई थिंक वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। कोई है पर्सन जो आपके ऊपर शक कर रहा है कि आप वो नहीं हैं कि जिनसे उन्होंने प्यार किया था, कोई और है बीच में। ओके, ऐसी सी एनर्जी। तो आउटकम क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि गेटिंग टुगेदर, ओके, फाइनल डेस्टिनेशन, चूजिंग कमिटमेंट, बीइंग टुगेदर। तो हो सकता है कि शुरुआत ऐसी एनर्जी से हो सकती है, बट फाइनली चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। ओके, एक सोल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई इम्पेशेंट हो रहा है, या हो सकता है कि कोई डाउट कर रहा है। ओके, और आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी तरफ से हो सकता है जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए मुझे कन्फेशन, लव कन्फेशन दिखाई दे रहा है। ओके, और हो सकता है कि आपकी तरफ आई थिंक ये कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज समबडी इज़ फीलिंग जेलस। और हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ पहले बुरा भला कहा हो, बट नाउ दे आर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं।
आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, और हो सकता है आपने उनको कुछ कहा हो या उन्होंने आपको। ओके, वैसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई रिटर्न कर रहा है, कि कोई आपसे बात करना चाहता है, बिकॉज देयर इज़ जेलसी, फियर, और कोई आपसे प्यार भी करता है, कोई आपसे सॉरी भी बोलना चाहता है, बट हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है। ठीक है, सो ये मुझे कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। अटेंशन, ओके, तो आप अपनी मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कीजिए। ठीक है, कोई मतलब प्रायोरिटाइज योर नीड्स। अभी आपकी क्या ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे कीजिए। फालतू पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए या फालतू पैसे अभी खर्च मत कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, अपनी इनकम को, खुद को टाइम दीजिए, अपने करियर को। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। सो अपना काम करते जाइए। मुझे ऐसे लग रहा है कि यू नीड टू बैलेंस, आपका करियर और पर्सनल लाइफ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है वहाँ थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, बट डोंट वरी, यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर। आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है कि आपको अपने करियर के साथ क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सनली भी आप कुछ चीज़ों के थ्रू निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर को इतना वो नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या क्लियर कुछ डाउट्स हैं। ओके, सो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज़ चेंजिंग, कि आपके जो व्यू पॉइंट है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, बिगर पिक्चर, इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर, कि आप आगे फ्यूचर का सोचें। देखिए, आप आगे फ्यूचर का सोचें। योर वैल्यूज़ आर इफेक्टिंग योर डिसीजन, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, हो सकता है कि आप पहले अलग सोचते थे, बट नाउ इट इज़ लाइक कि डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपने नज़रिए को बदलिए, और नज़रिया आपका बदल भी रहा है, चीज़ों को वक्त दे रहे हैं, और आगे चीज़ें बेहतर होंगी आपके करियर में। येस, योर इन्वेस्टमेंट, आपकी सही जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो ग्रो करेगा, और आपको कहा जा रहा है कि आपकी विशेस पूरी होंगी, बट समटाइम्स इट इज़ लाइक कि आपको सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी लेज़ी। ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको आगे, बहुत आगे जाना है, अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो अगर अभी से ही गिव अप कर देंगे तो कैसे चलेगा। समटाइम्स आपको लेट गो करना पड़ता है, और अपने मास्टर को फॉलो कीजिए। दैट मीन्स जिनको भी आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, आंखें बंद करके उनका ध्यान कीजिए और उनके ऊपर सब कुछ सरेंडर कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो आंखें बंद करके, बिना डरे, बस आप अपने पाथ को फॉलो करते जाइए। लाइक आप देखिए कि एक लाइट है, आप उसको फॉलो करते जाइए। आपको साइंस दिख रहे हैं, आप बस फॉलो करते जाइए। ठीक है, तो दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।